पंजाब का हर गांव बनेगा मिसाली, हर सू नजर आएगी खुशहाली। लाहौर समेत पंजाब के मजीद 7,500 देहात की काया पलटने लगी। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हम फैसले मिसाली गांव की तकमील की टाइम लाइन भी तलब कर ली। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और सीवरेज डाली जाएगी। प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। पंजाब में जितना भी वसाइल हैं वो सब अवाम पे खर्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक हस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती है। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की और इज्जत हजम नहीं होती, वह अपने साजिशी प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहते हैं जो इनका मुकद्दर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी की घनगरज, कहा कि पंजाब के वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च हो रहे हैं। पंजाब में रवां साल भी गंदम की अच्छी पैदावार हुई। इसी माह के आखिर तक मजीद 100 ग्रीन बसें चलाने का भी ऐलान कर दिया। डिपार्टमेंट पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों, तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूंगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। गंदम 4200 रुपए मन हो या फिर 3,500 रुपए, हुकूमत ने रोटी की कीमत नहीं बढ़ने दी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक रमानी ने कहा कि पंजाब में 3 साल से गंदम रिकॉर्ड अराजी पर काश्त की जा रही है। किसानों को फसल की असल कीमत मिली तो अगले साल पैदावार में इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार में 70 लाख मैट्रिक टन का इजाफा रिकॉर्ड। सब्जियों और फलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हुई। गंदम खरीदारी के अमल में तेजी लाने का फैसला। वज़ीर ज़राअत आशिक रमानी के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास। गंदम खरीदारी के इंतजामात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि सूबा भर में 233 गंदम खरीदारी मराकज कायम कर दिए। गंदम खरीदारी मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स को भी फ़ाल किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल की हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम इंतजामी तैयारियों, नक्शाचात, फॉर्म प्रिंटिंग और कमेटियों की ट्रेनिंग 16 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त के लिए 20 अप्रैल से 21 मई तक की तारीख मुकर्रर। इब्तदाई फहरिस्त 25 मई को शाया की जाएगी। एतराज़ात जमा कराने की मुद्दत 26 मई से 23 जून तक मुकर्रर। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान अदालत में समाअत के बाद बोले, यूनियन काउंसिल्स में अवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया जा रहा। अवाम अपनी मर्जी से काउंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इख्तिदार पर कब्जा चाहती है। लोकल गवर्नमेंट का ये एक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, उसको चैलेंज किया है। और चैलेंज इसलिए किया है कि ये आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। आइन की आर्टिकल 140A में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। ये जो 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर, मुतनासिब बुनियाद पर, के एक फ़र्द एक वोट डालेगा और 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर ये 9 लोग
4 लोगों को मुंतखब करेंगे जो रिजर्व सीट्स होती हैं, फिर ये 13 लोग 2 लोगों को मुंतखब करेंगे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन। गोया एक यूसी जो बहुत छोटा सा यूनिट होता है, अवाम को ये हक के हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, अवाम के इस हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है कि वो अपना यूसी का चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती उज़रा में लफ्ज़ी तकरार। अपोजिशन लीडर और अरकान को 10 घंटे हब्स पेशा में रखा गया। ऐवान में वज़ीर मौजूद नहीं होते, इजलास बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अरकान असम्बली के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए गए। अपोजिशन रुकन मियाँ एजाज शफी का इल्ज़ाम। अपोजिशन बताए कि मुझे कब इजलास में गैर हाजिर पाया। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल का चैलेंज, अपोजिशन फ्लोर पर आकर गलत बयानी से काम न लिया जाए। मुश्तबा शुजाउर रहमान की भी कड़ी तनकीद। कहा कि अमन व अमान पर बात शुरू होते ही अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर जाती है। कच्चे के इलाके में मुकम्मल अमन व अमान कायम हो चुका। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। मोटरसाइकिल और रक्शे का कम से कम चालान 1000 रुपये कर दिया गया। मोटरसाइकिल, रक्षा और कार के लिए ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार रहेंगे। कार का जुर्माना 5000 से कम करके 3000 रुपये मुकर्रर। 2000 सीसी लग्जरी गाड़ियों और हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों में भी कमी का फैसला। तरमीमी जुर्मानों का इतलाक यकम पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद होगा। खबरदार, होशियार, जाली एसएमएस के जरिए ई चालान का डिजिटल फ्रॉड, सेफ्टी और इसके अलावा शहरों को खतरे से आगाह कर दिया गया। तर्जमान के मुताबिक सेफ सिटी की जानिब से ई चालान का ऑफिशियल पैगाम सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। ई चालान मैसेज में ऑनलाइन अदायगी की हिदायत नहीं दी जाती और लिंक भी सेंड नहीं किया जाता। ट्रैफिक पुलिस का रिलीफ मिलते ही शहरियों ने धड़ाधड़ मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। साल के पहले 3 महीनों में 23,54,000 मोटरसाइकिल सवारों ने लाइसेंस बनवाए। 10 लाख शहरियों ने रेगुलर लाइसेंस भी बनवा लिए। डीआईजी ट्रैफिक वकास नसीर को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। सीटीओ की सीट डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद के तबादले के बाद खाली हुई थी। सराय के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की सीट पर मुस्तकिल तैनाती के लिए मुख्तलिफ अफसरान के नामों पर गौर। बिजली की पैदावार में कमी, लोडशेडिंग का जिन बेकाबू। लेस्को रीजन में बदतरीन लोडशेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 12 घंटे बिजली बंद। दही इलाकों में लोडशेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावज कर गया। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंदिश और वोल्टेज कम होने पर शहरी सटपटा गए। बहुत ज़्यादा तंग है लोड शेडिंग से, और लोड शेडिंग हमें इतना तंग कर रही है कि 2-2 घंटे के बाद घंटे बाद लाइट जा रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा लाइट गई है। अब यही मसले मसाइल चल रहे हैं सर, और इसकी वजह से सर बहुत हम परेशान हैं। और महंगाई भी इतनी हो गई है सर, और लॉकडाउन ने हमारा ये कमर तोड़ दी है। हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। कल रात हमारे भाई का एक ससुर इंतकाल कर गए। हमें इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि अल्लाह जानता है या हमें जानता है। सारी रात मैयत हमने बगैर लाइट से निकाला। इससे बढ़ के जुल्म पाकिस्तान में क्या होगा। बाघों के शहर में सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। लाहौर में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की कल से 18 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। तालीम का बहुत हर्ष हो गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गर्मी और सर्दियों की तातीलात में कमी करने का इंदिया। कहा कि गर्मियों की तातीलात 15 से 20 रोज़ और सर्दी की तातीलात 5 से 7 रोज़ कम हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, SL3 के बाद SL4 बनाने की तैयारी। महकमे C&W और लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया गया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत पहला इजलास। कहा कि 45 अरब रुपए की लागत से मुल्तान रोड से शरकपुर तक 18 किलोमीटर तवील SL4 बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वादे की तकमील। सूबा भर में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट खोलने का अमल मुकम्मल।
सूबाई वजीर मोहम्मद मनशाला भट्ट कहते हैं कि मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 22 अरब रुपए वर्कर्स के अकाउंट में मुंतकिल किए। हर माह 3,000 रुपए सब्सिडी मेहनत कश के अकाउंट में मुंतकिल करने का अमल जारी। मेहनत कशों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में नए अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का इजलास से खिताब, कहा कि सेहत के शोबे में अरबों रुपयों के तारीखी और इनकलाबी इकदाम उठा रहे हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की कोशिश कर रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल आउटडोर में पर्ची सिस्टम खराब, सैकड़ों मरीजों की लाइनें लग गईं। तकनीकी खराबी के बायस पर्ची बंधना बंद हुई। लाइनों में लगे मरीज सारा दिन पर्ची बंधने का इंतजार करते रहे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मियां मुंशी अस्पताल का दौरा, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरीजों को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले 2 रोज में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने इंसदाद पोलियो के कतरे पिए। सीपीडी और प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टोरेट दफातर की तामीर। वजीर आला के मुआवन खुसूसी राना बिलाल का नई इमारत का दौरा, तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मयार बरकरार रखने की हिदायत। कहा कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास, सिलाई रिस्ट्रक्चरिंग तजावीज़ और प्राइस कंट्रोल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने डिवीजन में ब्यूटिफिकेशन तरक्याती कामों में पेशरफ के बारे में पूछा। कहा कि शहरियों को बरवक्त और बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए कोशा है। कारोबारी औकात की पाबंदी मिनअन करना होगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन, हुकूक़ निस्वां के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दाम के समरात सामने आने लगे। सेक्रेटरी महकमा विमेन डेवलपमेंट सुमन राय कहती हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की तालीम और हुनरमंदी के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। हमारी मुल्की आबादी का निस्फ थोड़ा सा कम हिस्सा ख़वातीन के ऊपर मबनी है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे सेगमेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करने में मददगार साबित हों। और वज़ीर आला पंजाब उनका भी यही विज़न है। अब उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनमें वर्किंग विमेन हॉस्टल्स शामिल हैं, उसमें बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा, स्किल सेट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डिजिटल स्किल सेट और मुस्तकबिल की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात के जो ख़वातीन के लिए मददगार साबित होंगी। पंजाब असम्बली के ऐवान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी, ईरानी और फ़लस्तीनी शोहदा के लिए भी खुसूसी दुआ। स्पीकर मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर ऐवान में फातिहा ख्वानी की गई। साबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन और गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के लिए दुआए मग़फ़िरत। MP मियां मरहूब अहमद की अहलिया के इंतकाल पर ऐवान में इजहार अफसोस। MP अली हुसैन खान बलोच के इंतकाल पर भी ऐवान में फातिहा ख्वानी की गई। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान कर दिया। समीउल्लाह खान और राना मोहम्मद अरशदी पैनल ऑफ चेयरपर्सन मुकर्रर। पैनल ऑफ चेयरपर्सन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत करेंगे। नामों का ऐलान डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की खुसूसी हिदायत पर किया गया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। अब्दुल्ला नैयर शेख एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तब्दील। डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई नोमान फारूक को एडिशनल कमिश्नर गुजरांवाला लगा दिया गया। इमरान मुमताज़ खान डेपुटेशन पर डायरेक्टर पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी तैनात। गुलाम मुस्तफ़ा को डिप्टी सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब लगा दिया गया। फातिमा अरशद की तरक्की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सुपुर्द। वाज़ा पंजाब में अफसरान और वसाइल की शदीद कमी। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों में तैनात होने वाले अफसरान बदतली का शिकार। सियालकोट, हाफिजाबाद, चकवाल समेत मुख्तलिफ अजला के MD समेत दीगर अफसरान दफातर से महरूम।
LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज, 91 अमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नेस्पाक सोसाइटी और गुलशन रावी में ऑपरेशन, गुजरपुरा, न्यू मुस्लिम टाउन, शादमान, मुल्तान रोड और केनाल रोड पर भी ऑपरेशन किया गया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, एकेडमी, ऑटो वर्कशॉप, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट भी शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के कयाम पर इत्तफाक। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्विमिंग पूल्स के कयाम का फैसला, स्विमिंग के रजिस्ट्रेशन फीस को आधा करने की मंजूरी। महकमे स्पोर्ट्स में जदीद कंट्रोल रूम भी कायम होगा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तामीरों में कमरों के लिए जरिए मॉनिटरिंग होगी।